Hello, good morning to everyone. Today we are going to start a new chapter of class 12 Chemical Kinetics. It is a very important chapter according to JEE, NEET and exam board. This chapter is 5 marks, but in 2020 some topics are deleted from your syllabus. These topics are Arrhenius equation, collision theory and activation energy. And first off, we discuss in this chapter important topic included in your syllabus. Important topics में फर्स्ट टॉप है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर. फर्स्ट टॉप है टेम्परेचर एंड सेकंड है आपका कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है. एंड टेम्परेचर के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आप एक्सप्लेन कर सकते हो आर्रहनियस इक्वेशन को. थर्ड है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन का मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स आयन एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स आयन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसी के बेसिस पे किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मोर देन 2 हो सकता है. एंड फोर्थ है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका जो पार्ट 2 है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है. आपका जो एसिटिक एसिड का है तो उसको हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि कोई भी आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है, कब डिक्रीज होगा कब इंक्रीज होगा, उसी के बेसिस पे हम डेफिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन और द रेट ऑफ ए रिएक्शन, या तो हम स्पीड बोल सकते हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट हम बोल सकते हैं. द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन और द रेट ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है उसी को हम रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में एक डेफिनेशन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं. द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है. कैसे होता है ये सब? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हो रही है, इनिशियल स्टेट की हम बात करें, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रोडक्ट. तो वहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. बट जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में. जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ में इंक्रीज होगी. तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसीलिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं. एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन यूज में लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेशन. किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन. सपोज कीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है जो है आपकी रिएक्टेंट आ रहे हैं यहाँ पे एंड ये प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो रिएक्टेंट है उसमें सपोज करो कोई 2 रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट R1 एंड रिएक्टेंट R2. रिएक्टेंट R1 एंड प्रोडक्ट P1 with respect to reactant R1 and second is reactant R2 and product P2. reactant R1 कन्वर्ट हो रहा है P में एंड reactant R2 कन्वर्ट हो रहा है P2 में. एंड टाइम के रेस्पेक्ट में भी जो वेरिएशन आएगा, जो चेंज आएगा, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डेल टी से. डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा, R1 के रेस्पेक्ट में टाइम T1
एंड R2 के रेस्पेक्ट में T2। तो T2 माइनस T1 इक्वल क्या हो जाएगा, डेल T। तो T2 माइनस T1 आपका क्या हो गया, ये हो गया टाइम। एंड ऐसे ही हम बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट का भी हमारे लिए क्या होगा, R1 एंड R1 दूसरा क्या है R2। दोनों रिएक्टेंट में जो डिफरेंस है उसको हम इंडिकेट करेंगे डेल R से। तो डेल R इक्वल क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। सेम ऐसे ही हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, P2 माइनस P1। तो डेल पी क्या है, चेंज इन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया है, तो यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P2 माइनस P1। एंड यहाँ पे जो आपका ये ब्रैकेट में आपको जो दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे हम स्क्वायर में लिख रहे हैं, R2 माइनस R1 एंड जो प्रोडक्ट की है P2 माइनस P1। ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो जो चीज़ डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है, उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड जिस कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो रही है उसको हम पॉजिटिव साइन के थ्रू इंडिकेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो टोटल चेंज इन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस डेल R डिवाइड डेल T यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन, जो टाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में यूज में लिया गया वो। एंड यहाँ पे रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस हो रहा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P यहाँ पे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट के लिए कैसा साइन आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे प्रोडक्ट के लिए। एंड डेल यहाँ पे क्या है, चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, डेल P अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, डेल T। ओके, तो यहाँ पे जो डेल और ब्रैकेट में आ रहा है ये नेगेटिव साइन किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए, बिकॉज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज एंड प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज टाइम के साथ में प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कन्वर्ट इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम कोई केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या केमिकल फॉर्म में किस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, Fe+3 in aqueous condition plus Sn+2, Fe+3 कन्वर्ट इन Fe+2, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। एंड Sn+2 कन्वर्ट इन Sn+4, इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो आपका Fe+2 Fe+3 में जब कन्वर्ट हो रहा है तो Fe+2 के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.001 mm यहाँ पे है मोलरिटी। एंड यहाँ पे जो टोटल चेंज होने में जो टाइम यूज में लिया है जिसको हम डेल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका दिया हुआ है 38.5 ऐसे यहाँ पे है सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe+2, जो Fe+2 है उसके फॉर्मेशन की रेट क्या होगी। ओके, तो किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को जब हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा,
तो यहाँ पे देखिए जो Fe+2 है, डेल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो Fe2+, ओके। एंड यहाँ पे टाइम क्या हो गया, डेल टी हो गया। तो यहाँ पे देखिए डेल Fe+2 की वैल्यू कितनी है, 0.001 m एंड टाइम कितना दिया हुआ है 38.5। तो कितना आ जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ m सेकेंड नीचे है, अपर साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यही रिएक्शन अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका Sn+4 है एंड चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जहाँ पे जो टोटल जो चेंज है उसको हम लिखेंगे डेल से, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल से, एंड टाइम के रेस्पेक्ट में डेल टी इक्वल। एंड यहाँ पे देखिए जो Fe+2 है, तो Fe+2 है तो जो Fe+ है वो अपर साइड में आएगा डेल Fe+2 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मॉल्स कितने हैं 2, तो वो आपको डिवाइडेशन में लेना है। तो आप क्या लिखोगे 1/2 डेल टी इक्वल। अब ये देखो दोनों टर्म है वो प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है, इसीलिए इनके आगे पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे देखिए ये क्या है, टर्म रिएक्टेंट की है, किसकी टर्म है, रिएक्टेंट की टर्म है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए देखो नेगेटिव साइन यूज में लिया गया है। तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट की कितने मोल है, 2 मोल है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/2 डेल Fe+3 डिवाइड डेल टी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि जो रिएक्टेंट है जब उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है डेल लिख के उसको ब्रैकेट में लिखना है, डिवाइड डेल टी लिखना है। एंड अगर रिएक्टेंट के आगे नंबर ऑफ मॉल्स दिए हुए हैं तो आप 1 लिख के डिवाइड में जितने नंबर ऑफ मॉल्स हैं वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड सेम ऐसे प्रोडक्ट के लिए लिखना है एंड सभी भी कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए आपके। एंड प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव यूज में लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कोई जनरल रिएक्शन ली है A+B, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं C एंड D। ए के लिए जो मॉल्स है वो ए है, बी के लिए बी मॉल्स है एंड सी के लिए सी मॉल है एंड डी के लिए यहाँ पे क्या लिया है, डी मॉल लिए हैं। जो स्मॉल वाले हैं वो नंबर ऑफ मॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे A+B C+D है। तो यहाँ पे A एंड B एंड C एंड D क्या है आपके, ये ABCD के मॉल्स हैं, क्या है ABCD के मॉल्स हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस की जो रेट है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ हम कैपिटल A रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट के पहले नंबर ऑफ मॉल्स है A, तो क्या हो जाएगा -1/A डेल A अपॉन डेल T इक्वल माइनस डेल B अपॉन डेल T एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मॉल्स कितने हैं, B है, तो क्या लिखेंगे 1/P एंड यहाँ पे रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन तो नेगेटिव टर्म यूज में आएगी, ओके। फिर है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अपीयरेंस की रेट को हम किस तरीके से लिखेंगे, अभी आपको बताया था कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है C और D है, तो क्या हो जाएगा मॉल कितने हैं C है, तो क्या हो जाएगा 1/C डेल C अपॉन डेल T
ऐसे ही इक्वल करके लिखना है, याद रखना, आप प्लस ऐड नहीं करना है, इक्वल होने चाहिए साइन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, डी है तो 1/d डेल डी अपॉन डेल टी। ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। एंड इक्वेशन थर्ड में आप देखिए कि मैंने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चारों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन यूज में लिया है एंड प्रोडक्ट के लिए कैसे यूज में लिया है, पॉजिटिव साइन को यूज में लिया है। नेक्स्ट है आपका एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपका। एवरेज रेट को हम जो ट्रायंगल डेल है उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जो टाइम लिया जाता है उसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड जो आपकी इंस्टेंटेनियस जो रेट होती है उसमें रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वहाँ पे जो टाइम कंज्यूम होता है वो बहुत कम होता है, लेस टाइम में होता है। इसीलिए जो इंस्टेंटेनियस जो रिएक्शन होती है उनका जो टाइम है डेल टी वो 0 के अप्रोक्सीमेट माना जाता है। एंड जो आपकी एवरेज रेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। एंड इंस्टेंटेनियस जो रिएक्शन है उनमें इसी डेल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से। तो जब भी आपको कहीं पे डेल कहीं पे डी दिखाई दे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, सिर्फ हमें स्टडी करने के लिए ये दिया गया है। तो एवरेज रेट के रेस्पेक्ट में ये ट्रायंगल डेल यूज में लेना है। एंड जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट पूछे वहाँ पे इसी को क्या लिखा जाता है, स्मॉल डी लिखा जाता है। एंड जो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट है वहाँ पे जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो जो डेल टी है 0, उसको हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो टाइम क्या है, बहुत कम यूज में लिया जाता है। एंड तो फर्स्ट ऑफ हम देख लेते हैं एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पे जो चेंज आता है वहाँ पे जो टाइम कंज्यूम होता है उसी से को हम एवरेज रेट को डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है। एंड आपकी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में 1 to 3 जो इक्वेशन थी वो किसको इंडिकेट करती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एंड आपकी इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, जो टाइम इंटरवल होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे देखिए टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, डेल टी आपका कैसा होता है, 0 होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर एवरेज रेट एंड आपकी इंस्टेंटेनियस जो रेट है उसको हम मैथमेटिकली बात करें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आर है वो रेट रिएक्शन की रेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो ए बी है वो एवरेज रेट है, क्या है आपका, एवरेज रेट है। तो यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट है उनके लिए डेल यूज में लिया गया है एंड ब्रैकेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल टी। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आर एंड जो आपका ये है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस के लिए है। तो यहाँ पे देखो ये डी यूज में लिया गया है एंड यहाँ पे क्या यूज में लिया है, डेल। डेल और क्या है, डी का डिफरेंस। इंस्टेंटेनियस में स्मॉल डी है एंड एवरेज में क्या है, डेल आपका यूज में लिया गया है। एंड नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट क्या है आपकी, मॉल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो इजीली आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या है, मॉल पर लीटर एंड टाइम आपका क्या है, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मॉल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड को जब आप अपर साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो क्या आएगा, मॉल लीटर इनवर्स
सेकेंड इन्वर्स। देखो आप यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसको आप देख सकते हो। जनरली हम बात करें इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की रेट की, तो जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ बना रहे हैं हम रिएक्टेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। ओके, एंड इसी का अगर हम कुछ स्लोप बनाएं तो यहाँ पे जो थीटा आएगा, क्यों आएगा स्लोप, तो टेन थीटा इक्वल आपका क्या होता है, जो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हम बनाते हैं तो ये हम पॉजिटिव वाला लेते हैं। ओके, कौन सा वाला लेंगे, पॉजिटिव। और यहीं पे आपका डेल आर अपॉन डेल टी ये हो गया। उसी के बाद में अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट हो जाती है। एंड यहाँ पे भी जो थीटा लेंगे, जो हम लेंगे स्लोप, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में डिफरेंस है। एंड यहाँ पे आपका अगर हम बात करें एवरेज रेट, वहाँ पे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। एंड जो हम देख रहे थे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वहाँ पे भी 1 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल्स बनता है। अगर थ्योरी में नहीं आता है तो अभी आपके जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ऐड किए गए हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अभी तो आपका सिलेबस भी कम कर दिया गया है तो इसके चांस ज़्यादा बढ़ गए यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आने का। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आपका। तो न्यूमेरिकल में मैंने लिया है आपके जो इंटेक्स का ही न्यूमेरिकल है। पेज नंबर आपकी एनसीईआरटी में 98 पे जाइए। फर्स्ट ऑफ ये आपको करना है, मैं आपको हिंट देती हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो ये है आपका फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट आर कन्वर्ट पी, रिएक्टेंट आर है वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंज, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m। यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.03 से 0.02 रह जाती है। m यहाँ पे है मोलरिटी इन 25 मिनट्स। टाइम कितना है, 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पूछा गया है, एवरेज रेट पूछा है। तो यहाँ पे आप देखिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसने दी है तो रिएक्टेंट के लिए डेल आर ले सकते हैं, या हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो डेल सी भी ले सकते हैं। तो डेल आर इक्वल कुछ टाइम पहले हमने देखा था R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा आपका 0.03, जो ज़्यादा है वो R2 है तो ये क्या हो जाएगा 0.03 माइनस 0.02, तो कितना आ गया 0.01। ये क्या आ गया आपका डेल आर आ गया। एंड आपका क्या दिया है डेल टी, डेल टी कितना है 25 मिनट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया डेल आर अपॉन डेल टी। एंड रिएक्टेंट की बात कर रहा है तो आगे हम क्या लगाएंगे नेगेटिव साइन, तो कितना हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड 25। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। एंड ये तो हो गया आपका मिनट में। जब सेकंड में करना है तो आपको क्या करना है 60